सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। सबसे पहले परपेंडिकुलर होता है, यानी ये वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, यानी और इस वाली साइड जो होती है हाइपोटेनस होती है, इसको नीचे वाली साइड होती है बेस। ये डिपेंड करता है थीटा पे। थीटा यहाँ बन रहा है और 90 डिग्री का जो एंगल बनता है उसके जस्ट सामने वाली जो होती है साइड उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो आपको ये कर ले लेना है। अब इसके फॉर्मूले याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। याद रख लेना है साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। बात करना है कि आपको इसको याद करने का दो तरीके हैं। एक हिंदी ना है जिस तरीके से मैंने लिखा है, देखिए ऊपर से नीचे तक लिखना स्टार्ट कीजिए। पंडित, बद्री, प्रसाद, बोल, हरी, हरी। फिर इसी को अपोजिट में चले जाएंगे, पंडित, बद्री, प्रसाद, बोल, हरी, हरी। इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, साइन ए का हो जाएगा P अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस तरीके से फिर कॉस का होगा अपॉन हाइपोटेनियस B अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरीके से टेन का होगा P अपॉन बी, इसी तरीके से कॉट का B अपॉन P। इसी तरीके से आप याद कर लेंगे। और एक तरीका और होता है जो हिंदी में याद करने का तरीका है, लक अक ला। देखिए लक यानी लंब बटे कर्ण, अक मीन्स होता है धार बटे कर्ण, ला मतलब लंब बटे धार। फिर क्या करना है, आपको इसी को अपोजिट कर देना है। जैसे साइन का अपोजिट होता है कॉसेक और कॉस का अपोजिट होता है सेक और टेन का अपोजिट होता है कॉट। तो इसी तरीके से आपको इसका उल्टा कर लेना। साइन का लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। उसी तरीके से कॉस का अगर आधार बटे कर्ण है तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार। उसी तरीके से टेन का लंब बटे आधार है तो कॉट का आधार बटे लंब हो जाएगा। इस तरीके से आप याद कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है तो ये देखिए याद करना है, साइन का 90 माइनस ए वाला फॉर्मूला कॉस ए होता है। उसी तरीके से कॉस का 90 माइनस ए साइन ए होता है। मतलब साइन को आपको कॉस में लिख देना, कॉस को साइन में लिख देना है। इसी तरीके से टेन का 90 माइनस ए कॉट ए होता है और कॉट का 90 माइनस ए टेन ए होता है। इसी प्रकार एक दूसरे का उल्टा कर देना। जैसे आपने टेन का 90 माइनस ए कॉट ए लिखा है, वैसे कॉट का 90 माइनस आपको टेन ए लिख लेना है। उसके बाद उसी प्रकार से सेक का 90 माइनस ए आपको कॉसेक ए लिखना है, तो कॉसेक का 90 माइनस ए आपको सेक ए लिख लेना है। इसी तरीके से इसके फॉर्मूले आपको याद कर लेना है। अब इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। तो हम नेक्स्ट में जाते हैं। ये आपके सामने एक हेक्सागन बना होगा। हेक्सागन में देखिए ध्यान से देखिए, साइन ए का अपोजिट आपको कॉसेक ए लिख देना है उसी के जस्ट सामने। जो आप उसी तरीके से कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो उसके सामने लिख लेना है। उसी तरीके से टेन का अपोजिट होता है कॉट, जिसके सामने लिख लेना है और बीच में आपको 1 लिख लेना है। अब आपको करना क्या है, देखिए आप इस तरीके से जाएंगे, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए तो आएगा 1, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 और इधर आएगा आपका सेक स्क्वायर ए। यदि आप इधर से जाएंगे टेन ए से तो स्क्वायर लगा के टेन स्क्वायर ए प्लस 1 का होगा सेक स्क्वायर ए। इसी तरीके से आप उल्टा जाएंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 यानी टेन स्क्वायर ए। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे। फिर उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए। अगर आप इधर से जाएंगे कॉसेक स्क्वायर से कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 यानी हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले याद कर सकते हैं। ऊपर वाला देख लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यानी 1 होता है। यदि आप इधर से जाएंगे 1 से तो आपका आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। साइड की तरफ जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो इसी तरीके से आप इसके भी सारे फॉर्मूले याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट आपका अपोजिट फॉर्मूला है, तो ये आपको याद करना बहुत ही सिंपल है। देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक और कॉस का अपोजिट होता है सेक और टेन का अपोजिट होता है कॉट। तो आपको क्या करना है, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक तो 1 अपॉन कॉसेक ही हो जाएगा। उसी तरीके कॉसेक का होता है अपोजिट साइन तो आपको 1 अपॉन साइन लिख देना है। इसी तरीके से कॉस ए का 1 अपॉन सेक होता है तो सेक ए का होगा 1 अपॉन कॉस ए। फिर इसी तरीके से टेन ए का होता है 1 अपॉन कॉट तो कॉट ए का होगा 1 अपॉन टेन। ठीक है, अब इसमें दो फॉर्मूले आपके लिखे हैं एक्स्ट्रा में। देखिए टेन ए का होता है साइन ए अपॉन कॉस ए और कॉट का होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। तो देखिए इसको समझना बहुत ही आसान है कि अगर साइन और कॉस की वैल्यू डिवाइड करते हैं तो टेन ए आता है। उसी तरीके से टेन कॉट का अपोजिट होता है, उसका साइन अपॉन कॉस है तो ये अपोजिट होने के कारण इसका कॉस अपॉन साइन ए का साइन अपॉन कॉस ए होता है। ये अच्छे से याद रख लेना है क्योंकि हम टेबल में इसका यूज करेंगे। तो टेन कॉट का अपोजिट होता है इसलिए कॉट का कॉस ए अपॉन साइन ए होता है। तो इसी तरीके से अपन करते चलेंगे।